-8 ओके कूलाम, ठीक है। और क्या गिवन है? E 20,000 वोल्ट पर कूलाम, वोल्ट पर मीटर, हाँ ओके, बस ये चीज़ें गिवन है। जी कितना दिया है? 9.8। पहले तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्शन कितना दे रखी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितना है बेटा? हॉरिजॉन्टली। तो ये देखो यूनिफॉर्म है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। कब पूछा गया, कौन सी ईयर में क्वेश्चन आया ये? ओके देखो अब यहाँ पे अपना पेंडुलम रखा हुआ है, ठीक है, ये बॉब है, ठीक है। जब ये चार्ज और इसका मास m है तो एक तो नीचे फोर्स लग रही है ग्रेविटी, ठीक है, और इधर क्या लग रहा होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर, इधर इसको किधर लेके जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लेके जाएगा? इधर लेके जाएगा। तो कायदे में ये यहाँ के इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, बात समझ में आ गई? यहाँ की इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। अब यहाँ पे फोर्सेस का एनालाइज करो, इस पे क्या होगा? यहाँ पे टी होगा टी, एग्री? यहाँ पे क्या होगा बेटा? नीचे mg होगा, ठीक है। क्योंकि ये एंगल थीटा है सर, तो ये कितना होगा यहाँ पे? ये mg हो गया, ये t की दिशा हो गई। और कौन सा फोर्स लगेगा इस पे? और बताओ, सोचो, एनालाइज करो, कौन कौन सी फोर्स लगेगी? और ये विंडो बंद कर लेना। इधर QE होगा, एग्री? QE होगा। अब एक बात बताओ, ये जो टेंशन है, इसने टेंशन ही पूछी है ना मेरे ख्याल से, ये टेंशन पूछी है इसने इस मूवमेंट पे, ये टेंशन किसके बराबर होगी? सोचो थोड़ा सा। सर अगर इधर कोई फोर्स लग रही है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है ना, किस पोजीशन में? तो इधर जो फोर्स लग रही है ये टेंशन उसके बराबर होगी, होगी नहीं होगी? अगर हम समझे चीज़ को, सर ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, अब इसकी दिशा में ये टेंशन इधर जा रही है, तो इधर कुछ अगर फोर्स होगा तभी तो इसे काउंटर कर पाएगा। नहीं, यही बात समझ में आगे सिस्टर, ये बात समझ में। तो अब सर इस दिशा में कौन सा फोर्स होगा? इस दिशा में कौन सा फोर्स होगा बताओ? ये दोनों फोर्स आपस में कितने डिग्री एंगल पे? 90 पे, एग्री? 90 पे। जब ये 90 पे हो गया, मतलब ये F हो गया, FG और ये FE, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? बीच में 45 पे, है ना, इधर आएगा, एग्री? तो जब इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना सर? FE स्क्वायर प्लस FG स्क्वायर रूट में, बोलो, ठीक है, मतलब सही चल रहे हैं ना हम? तो T बराबर किसके हो गया? T इक्वल टू रूट FG स्क्वायर प्लस रूट FE स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आ गई? FG कितना बेटा? mg का स्क्वायर, FE कितना है? QE का स्क्वायर, बोलो। सब अपने पास गिवन है। मास कितना है? 30.7, तो मास हो गया 30.7, मतलब 30.7 इंटू 10 की पावर -6 इंटू G 9.8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस Q कितना है? 2 इंटू 10 की पावर 8 माइनस का इंटू E 20,000 2 इंटू 10 की पावर 4 का स्क्वायर रूट में, ठीक है, बात समझ में आई? अगर मैं कैलकुलेशन को लेके थोड़ा सा मैं इसको 10 मान ले रहा हूँ, ठीक है, जो इसका नज़दीकी आंसर होगा उसको देख लेंगे हम। इसको 10 मान लिया, इसको 30 मान लिया मैंने, तो कितना हो गया? 300 गुणा 10 की पावर -6, दैट इज 900 इंटू 10 की पावर -12 प्लस ये कितना हो गया बेटा? 2 2 4 है ना, 4 हो गया, 4 इंटू 10 की पावर -4, तो 10 की -8, क्योंकि स्क्वायर है ना बेटा, 10 की पावर -8 है। नहीं, आप देखो, ये 2 2 4 हो गया, अंदर अभी हमने स्क्वायर में 10 की पावर -8 10 की पावर 4 है, तो नेट पावर कितना? 10 की पावर -4, ठीक है, 10 की पावर -4 बचा ना अंदर,
अब उसका स्क्वायर करो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना? नहीं आई बात समझ में? टू टू ज़ा 4, हाँ 16, सॉरी यहाँ 16 आएगा, ठीक है? हाँ अब ठीक है, 16 हो गया, बाकी तो ठीक है ना? अब यहाँ से 4 ये कट गई, 4 आएंगे ना बेटा यहाँ पे, तो ये कट गई तो -8 बचा, ठीक है? -8 हो गया, तो -8 ये तो 16 9 25, तो 25 गुणा 10 की पावर -8 हो गया। रूट में कितना हो जाए 10 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -4, ऐसा कुछ ऑप्शन में है 5 के राउंड, 5 इंटू 10 की पावर -8 है, यही आंसर होगा। अब आप यहाँ पे बात समझने वाली ये है, जब आप कैलकुलेशन करोगे ना एग्जाम में बैठ के, तो ये ना आप इनके राउंड फिगर लेना, इनके राउंड फिगर लेने हैं। अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और राउंड फिगर लेने से क्या होगा, उसके आसपास वाला जो आंसर होगा वो आप टिक करना। बात समझ में आई? सो दिस वाज द टेंशन इन दी वायर। तो 5 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन, ये ऐसे करना होगा, ठीक है? सेम चीज़ वो आपको ऐसे पूछ सकता है बेटा कि उसने ये पेंडुलम रख देगा कैपेसिटर में, है ना? ये उसने क्या रख दिया कैपेसिटर में। जैसे मान लो कि भाई ये अपनी पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है? पेंडुलम यहाँ रख दिया, ठीक है?